नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर का जनरल स्टडीज़ का पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ साथ टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यह अपना पेपर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 3 को। Which states have pledged to promote peace and resolve their border dispute as now August 9 अगस्त 2024। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे, विच स्टेट्स हैव प्लेस टू प्रमोट पीस एंड रिजॉल्व देयर बॉर्डर डिस्प्यूट एज ऑफ अगस्त 9 2024। ऑप्शन ए पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन सी मिजोरम एंड आसाम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड फॉर विंडोज़ टू स्टार्ट। ये अपना कंप्यूटर से सवाल किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड फॉर विंडोज़ टू स्टार्ट। ऑप्शन ए कमांड प्रॉम्प्ट, ऑप्शन बी सेफ मोड, ऑप्शन सी नॉर्मल मोड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.02 इंटू 10⁻23। ऑप्शन 26 ए है, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 23 या फिर ऑप्शन डी 3। चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो विच एथलीट वॉन 2 गोल्ड मेडल एट पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स। पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो गेम हुआ था उसमें 2 गोल्ड मेडल कौन एथलीट जीते थे? ऑप्शन ए मनीष नरवाल, ऑप्शन बी मोना अग्रवाल, ऑप्शन सी मरियप्पा थांगावेलु या फिर ऑप्शन डी अवानी लेखारा। इनमें से कौन सा सही आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड इन विच ईयर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा साल में डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए 1846, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1966 या फिर ऑप्शन डी 1946। सही आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक स्पेस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि विच पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। विच पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ऑप्शन ए एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ऑप्शन सी लेंथ या फिर ऑप्शन डी म्यूटेबिलिटी। ये अपना सिविल इंजीनियर के बच्चों का सवाल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। विच ऑफ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट का नाम क्या है? बजुमक्योम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रारंभ, ऑप्शन सी विक्रम एस या फिर ऑप्शन डी स्काई रूट। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर। विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर। ऑप्शन ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ऑप्शन बी जनरल पर्पस कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछता है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स ऑप्शन ए executive that is dependent on support of the majority of the parliament। इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा।
अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल की बात करते हैं इसी में। वेयर इज़ द पार्लियामेंट फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिव? वेयर इज़ द पार्लियामेंट फंक्शन एज एग्जीक्यूटिव? ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव वेयर देयर इज़ अ पार्लियामेंट, या फिर ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तब when a steam is converted into water, internal energy of the system? When a steam is converted into water, internal energy of the system, what? Question. इसका ऑप्शन बिकम ज़ीरो, ऑप्शन बी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इंक्रीज, या फिर ऑप्शन डी डिक्रीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग can be used as valid variable identifier in Python? Which of the following can be used as valid variable identifier in Python? ऑप्शन ए ग्लोबल, ऑप्शन बी क्वेश्चन, ऑप्शन सी टोटल, या फिर ऑप्शन डी सैल्यूट। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछता है, according to Lewis concept an acid is what? An acid is what? प्रोटोन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटोन डोनर, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसका सही उत्तर क्या होगा? एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट? प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, प्रोटोन डोनर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अगला सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख आफ्टर द रिसेंट क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट? द टोटल नंबर जो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट में कितना है जब से रिसेंट क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट हो, जब से नया जो डिस्ट्रिक्ट बना 5, तब को टोटल जो डिस्ट्रिक्ट का नंबर है कितने हैं लद्दाख में? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। A cricket ball is thrown at speed of 28 ms-1 in direction 30 degree above the horizontal. Calculate the time taken by the ball to return the same level. इसका ऑप्शन अपना 3.5 सेकेंड्स, 2.9 सेकेंड्स, 2.0 सेकेंड, या फिर 2.2 सेकेंड्स। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए कितने सेकेंड लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो पूछता है कि अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमी इज शो इन पीपी बाय, ऑप्शन ए राइटवर्ड शिफ्ट, ऑप्शन बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ऑप्शन सी अनचेंज्ड पीपीसी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, द रिएक्शन रेट constant can be defined as the rate of reaction when each reactant's concentration is, option A infinite, option B double the initial concentration, ऑप्शन सी 0, या फिर ऑप्शन डी यूनिटी। इसका सही उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 4, द मोलरिटी of the solution is what? 0.04, option A, option B 0.0001, ऑप्शन बी सी 4.0, या फिर ऑप्शन डी 0.4। इसका सही उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो ये पूछता है हमसे कि द पोजीशन, देखिए हाँ, द पोजीशन ऑफ an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square when a equal to 8.5 meter, b equal to 2.5 ms minus 2,
and t is measured in seconds. What is the average velocity between t equal to 2.0 seconds and t equal to 4.0 seconds? Option A 20 ms minus 1, option B 11 ms minus 1, ऑप्शन सी 10 ms माइनस 1 या फिर ऑप्शन डी 15 ms माइनस 1। इसका सही उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल देखते हैं। द फेमस मंगोल मिलिट्री लीडर, देखिए पूछता है कि द फेमस मंगोल मिलिट्री लीडर हु वाज द फाउंडर ऑफ द युवान डायनेस्टी इन चाइना एंड द ग्रैंडसन ऑफ जेनहिस खान वाज। ऑप्शन ए हुलेजू, ऑप्शन बी कुबिलाई खान, ऑप्शन सी टामेरलेन या फिर ऑप्शन डी तैमूर। इसका सही उत्तर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द फेमस मंगोल मिलिट्री लीडर हु वाज द फाउंडर ऑफ युवान डायनेस्टी इन चाइना एंड द ग्रैंडसन ऑफ जेनहिस खान कौन था। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो पूछता है हमसे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एम, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ ऑयल फील्ड्स अमेंडमेंट 2024। प्राइमरी एम जो है ऑयल फील्ड का क्या है अमेंडमेंट बिल जो 2024 का। उसका ऑप्शन ए डिक्रीज इंपोर्ट्स, ऑप्शन बी रिड्यूस एनर्जी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज इंपोर्ट्स या फिर ऑप्शन डी बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो विच कंप्यूटर गिव्स द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन ए हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनालॉग कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो द डायमेंशन ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज m0 lt0, m2 lt0, ml2 t-1 या फिर m-1 l2 t-1। इन चारों में सही आंसर क्या होगा। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछता है कि हु गिव्स the instruction to the computer to for performing any kind of action, who gives the instruction to the computer to for performing any kind of action। option a statement continue, option b sequence, option c iteration, option d selectional। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 25 नंबर सवाल। The concept of terra nullius was used by European colonizers to justify option A establishment of trading posts, option B land appropriation from indigenous people, option C forced religious conversion या फिर ऑप्शन डी स्लेव ट्रेड। इसका सही उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था ओवरसीज के था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को। ऑप्शन ए एनआरसी जिसे हम नेशनल रिसर्च काउंसिल कहते हैं, ऑप्शन बी डीआईसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051 आर व्हाट। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 3। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। The variable declared inside the function is called a variable। ऑप्शन ए एक्सटर्नल, ऑप्शन बी ग्लोबल, ऑप्शन सी लोकल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इन विच ईयर द 42 मतलब 42वां अमेंडमेंट टुक प्लेस। ये कौन सा साल में 42वां अमेंडमेंट टुक प्लेस था। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1976
या फिर ऑप्शन डी 1990। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल 30 नंबर सवाल, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? बहुत इजी सवाल है, ये अपना क्लास 8 से ही पढ़ना है। ऑप्शन ए प्रिस्टली, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन या फिर ऑप्शन डी चैडविक। न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग is true for OHRC with respect to the moon? Which of the following is true for OHRC with respect to the moon? Option A orientational high resolving camera, option B orbital high resolution circle, option C orbital high resolution camera या फिर ऑप्शन डी ऑर्बिटल हाइट राउंड सर्कल। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी एनर्जी या फिर ऑप्शन डी मोमेंटम। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी एनर्जी या फिर ऑप्शन डी मोमेंटम। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अदर नेम क्या है इकोनॉमिक्स की भाषा में? तो फिर ऑप्शन ए इकोनॉमिक कॉस्ट, ऑप्शन बी टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर ऑप्शन डी मार्जिनल कॉस्ट। और इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी डाटा रिकवरी, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? इस ऑप्शन में बताइए कमेंट में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, यहाँ पर देखिए पूछता है आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। ऑप्शन ए सिमिलर फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर ऑप्शन डी सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, while appointing the prime minister the president select what? While appointing the prime minister the president selects what? Option A leader of the alliance, a leader of the alliance or party that has the support of the majority in Lok Sabha. Option B the leader of the largest party in the Rajya Sabha, option C leader of the largest party in the Lok Sabha, option D leader of the largest party in the alliance which secures a majority in the Lok Sabha। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, what happens to the kinetic energy of the emitted electrons when the light is incident on a metal surface? What happens to the kinetic energy of the emitted electrons when the light is incident on a metal surface? Option A it varies irregularity, option B it varies with the depend of light, option C it varies with the light, it varies with the frequency of light या फिर ऑप्शन डी इट वेरीज विद द लाइट इंटेंसिटी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, मानिक बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? मानिक बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स?
ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी टेनिस, टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। मानिक बत्रा किस खेल से संबंधित हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39। A sequence of statements contained within a pair of braces and is called option A block, option B blob, option C brick या फिर ऑप्शन डी ब्रांच। क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलो which is the type of collision in which both the linear momentum and the kinetic energy of the system remain conserved. Which is the type of collision in which both the linear momentum and the kinetic energy of the system remains conserved. Option A disruptive collision, ऑप्शन बी इलास्टिक कॉलिजन, ऑप्शन सी इलास्टिक कॉलिजन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पूछता है कि विच टू नेशंस साइंड अ हिस्टोरिक डिफेंस कोऑपरेशन ट्रीटी ऑन 20 अगस्त 2024। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एंड द फिलीपींस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। हिस्टोरिक डिफेंस कॉपरेशन ट्रीटी किसने साइन किया था 20 अगस्त 2024 को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42। बाय विच अमेंडमेंट द एजेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस increased from 60 to 62 years. Option A 20th amendment, option B 18th amendment, option C 16th amendment या फिर ऑप्शन डी 15th amendment। क्या होगा सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 43 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोबार्स। ऑप्शन ए 40 K19 and 39 K19, option B 40 K19 and 40 CA20, option C 3 He2 and 4 He2, option D 24 Mg12 and 25 Mg12। क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं तो विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कौन होता है। वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स या फिर मास। क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। द फेमस एंशिएंट इंडियन रूलर हु embraced बुद्धिज्म एंड promoted its spread was। ऑप्शन ए अशुरबनीपाल, ऑप्शन बी हर्षा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी अशोका। द फेमस एंशिएंट इंडियन रूलर हु embraced बुद्धिज्म एंड promoted its spread was। कौन जो है embraced बुद्धिज्म एंड प्रोमोट हुआ था। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 46 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट ऑफ फ्राइडियल क्राफ्ट रिएक्शन। ऑप्शन ए आइसोप्रोपिक्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोरोथिन, ऑप्शन सी क्लोरोबेंजीन या फिर ऑप्शन डी ब्रोमोबेंजीन। क्या होगा सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 47 नंबर विच ड्रग्स वर बैंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 21 अगस्त 2024। कौन सा ड्रग्स जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया। ऑप्शन ए मल्टीविटामिन्स ओनली, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स ओनली, ऑप्शन सी
पेन किलर्स ओनली, या फिर ऑप्शन डी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। कौन सा ड्रग्स बैन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 21 अगस्त 2024 को। अब अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज व्हाट। ऑप्शन ए NS-2, ऑप्शन बी NS, ऑप्शन सी NM-1 या फिर ऑप्शन डी NM-2। क्या होगा सही आंसर। द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज। अगला सवाल हम देखते हैं 49 नंबर की ओर। द सेंट्रल इकोनॉमी इन मार्केट रिसर्च इज सॉल्व्ड बाय। द सेंट्रल इकोनॉमी इन मार्केट रिसर्च इज सॉल्व्ड बाय किसके द्वारा। मार्केट मैकेनिज्म, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लानिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी डिमांड फॉर गुड्स या फिर ऑप्शन डी सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या होगा सही उत्तर इसका, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 50 नंबर सवाल और ये अपना लास्ट सवाल है। द वॉल्यूम occupied by a single gas in a mixture at the same temperature and pressure is referred to as the single gas volume. Option A total volume of gas mixture, option B absolute volume, option C partial volume या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही उत्तर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे इस अपने जो सिविल ब्रांच का पेपर के लिए जो अभी आपका रिसेंट हो रहा है 17, 18, 19 तारीख को, तो आप इन सभी पेपर को बहुत ही ईजिली कर लोगे क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।